यह कहानी बड़े घर की छोटी बहू का सबसे बड़ा और भावनात्मक मोड़ लेकर आई है, जहां अहाना अब अपने आत्मसम्मान और हक की लड़ाई के लिए खुलकर सामने आ चुकी है। वो अहाना जो कभी ठाकुर हवेली की दहलीज पर सिर झुकाए, उम्मीदों और सपनों के साथ कदम रखी थी, आज उसी हवेली के दरवाजे पर वकील के साथ खड़ी है। लेकिन इस बार एक डरी सहमी बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला के रूप में। उस रात जब अहाना हवेली छोड़कर गई थी, उसके कदम मंजिल की तलाश में थे, लेकिन दिल में तूफान मचा था। अर्जुन के शब्द, मुझे रिहाई चाहिए, तूने शादी का भूत उतार दिया, उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वह वाक्य उसके आत्मसम्मान को छलनी कर गए थे। उसने उस घर को जोड़ने में अपना सब कुछ झोंक दिया था, पर बदले में उसे अपमान मिला। जिस घर के लिए उसने अपनी पहचान तक दांव पर लगा दी, उसी घर ने उसे पराया कर दिया। कई दिनों तक अहाना भटकती रही। वो खुद से लड़ती रही, अपने दर्द, अपने अपमान और अपने अकेलेपन से। पर एक दिन उसकी मुलाकात हुई वकील मीनाक्षी से, एक मजबूत, अनुभवी और न्यायप्रिय महिला से, जिसने अपने जीवन का मकसद बना लिया था कि कोई भी औरत अपने अधिकारों से वंचित न रहे। जब अहाना ने मीनाक्षी को अपनी कहानी सुनाई, अपने संघर्ष, त्याग और अर्जुन के द्वारा किए गए अपमान की बात बताई, तो मीनाक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अहाना, तुम सिर्फ एक बहू नहीं हो, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। इस घर का भी हक तुम्हारा है। तुमने इसके लिए जो कुछ किया है, वो किसी त्याग से कम नहीं। इन शब्दों ने अहाना के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की है। मीनाक्षी ने उसे समझाया कि कानून भी उसके साथ है। एक पत्नी होने के नाते, जिसने अपने गहने गिरवी रखे, घर को बचाने की कोशिश की और परिवार के लिए अपना सब कुछ दिया, उसे इस संपत्ति पर पूरा अधिकार है। अहाना ने फैसला कर लिया, वह अब अपने हक के लिए लड़ेगी, बिना डर के, बिना झुके। कुछ हफ्तों की तैयारी के बाद आखिर वह दिन आ ही गया। ठाकुर हवेली का आंगन फिर से किसी हलचल का गवाह बनने वाला था। सुबह की किरणें हवेली पर पड़ रही थीं और घर के अंदर पिशिमोनी और बाकी औरतें यह सोचकर खुश थीं कि अहाना अब इस घर का हिस्सा नहीं रही। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी अहाना, पर इस बार उसके साथ थी वकील मीनाक्षी। हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो अहाना जो कभी डरती थी बोलने से, आज आत्मविश्वास से भरी थी। अर्जुन का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? अहाना ने शांत भाव से अर्जुन की ओर देखा। फिर मीनाक्षी ने आगे बढ़कर कहा, नमस्ते, मैं मीनाक्षी हूं, अहाना की कानूनी सलाहकार। हम यहाँ कुछ जरूरी कार्यवाही के लिए आए हैं। उन्होंने अपने बैग से एक फाइल निकाली और बोलना शुरू किया। सुश्री अहाना ठाकुर ने इस संपत्ति में भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूप से योगदान दिया है। उन्होंने इस घर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने गहने गिरवी रखे, परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की। इसलिए कानूनी रूप से ठाकुर हवेली पर उनका स्वामित्व, अधिकार बनता है। यह सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। कमरे में खामोशी छा गई। पिशिमोनी के होंठ सूख गए। जिनके लिए अहाना हमेशा एक बोझ थी, वही आज घर की कानूनी हकदार बन चुकी थी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। अहाना, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो सीधे मांग लेती। ये ड्रामा क्यों? अहाना ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, ड्रामा मैंने नहीं, आपने किया था अर्जुन। जब आपने मेरे प्यार का मजाक बनाया, जब आपने मुझे सिर्फ एक बहू समझा, पत्नी नहीं। मैंने सब सहा, क्योंकि मैं इस घर को टूटने नहीं देना चाहती थी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं अपना हक लेकर रहूंगी। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था, उसने हवेली के हर कोने में गूंज पैदा कर दी। उसने आगे कहा, मैं इस घर की बहू थी, हूं और रहूंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं अपने अधिकारों के साथ रहूंगी। आपने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं खुद को फिर से जोड़ चुकी हूं। वकील मीनाक्षी ने दस्तावेजों को सामने रखते हुए कहा, अब से कानूनी तौर पर अहाना ठाकुर इस घर की सहमालकिन है।
उन्हें घर के हर निर्णय में बराबरी का अधिकार है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में क्रोध और भय दोनों झलकने लगे। उसका अहंकार जैसे चकनाचूर हो गया था। वह सोच रहा था कि अहाना तो उसे छोड़ चुकी है, लेकिन अब वही अहाना उसके बराबर खड़ी थी। एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक मालिक के रूप में। पिशिमोनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं। परिवार के बाकी सदस्य भी स्तब्ध थे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि अहाना इतनी दूर तक जाएगी। अहाना ने सबकी ओर देखते हुए कहा, यह मेरा बदला नहीं, मेरा हक है। मैंने जो त्याग किया, जो अपमान सहा, आज उसका जवाब कानून ने दे दिया है। अब मैं इस घर में अपनी जगह वापस लेने आई हूं, लेकिन किसी को गिराने नहीं, सबको उठाने के लिए। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। अर्जुन कुछ नहीं कह पाया। उसका आजादी का सपना अब उसके अपने ही घर में कैद बन गया था। पिशिमोनी भीतर ही भीतर जल रही थी, क्योंकि जिस औरत को वे कमजोर समझती थी, वही आज उनकी बराबरी में खड़ी थी। अब सवाल यह है, क्या अहाना इस अधिकार का उपयोग अपने अपमान का बदला लेने के लिए करेगी, या इस घर को फिर से जोड़ने के लिए? क्या अर्जुन उसे अब भी डेस्परेट कहेगा, या उसकी ताकत को पहचान पाएगा? बड़े घर की छोटी बहू की यह कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी है, जहां अहाना सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि कानून और आत्मसम्मान की प्रतीक बन चुकी है। अब हवेली में रिश्तों की परिभाषा बदलने वाली है, और हर कदम पर यह साबित होने वाला है कि एक औरत जब ठान ले, तो वो किसी भी अन्याय को पलट सकती है। यह आने वाला अध्याय सिर्फ अहाना की नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो चुप रही, टूटी, लेकिन हार नहीं मानी, और जिसने एक दिन अपनी आवाज खुद बनकर पूरी दुनिया को जवाब दिया।